हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो नाउ लेट्स लुक इनटू दिस क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि जो क्रिस्टल्स ऑफ द बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय सम बैक्टीरिया, जो कि सम स्ट्रेन्स ऑफ द बैसिलस thuringiensis है ना, इट डज नॉट किल द बैक्टीरिया, जबकि ये किल कर देती है सम ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम लेपिडोप्टेरेंस की बात करें, डिप्टेरेंस की बात करें, कोलियोप्टेरेंस, ऐसे मतलब उनको टारगेट कर देती है। लेकिन ये बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करता है उसको टारगेट क्यों नहीं करती है? तो फर्स्ट है कि ऑप्शन है बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू द टॉक्सिन। सेकेंड है टॉक्सिन इज इमेच्योर। थर्ड है टॉक्सिन इज इनएक्टिव। एंड फोर्थ है बैक्टीरिया एनक्लोजेस टॉक्सिन इन अ स्पेशल सैक। तो देखो क्या होता है कि जो ये टॉक्सिन जो प्रोड्यूस होती है वो एक इनएक्टिव फॉर्म में होती है। ठीक है, वो किस फॉर्म में होती है? प्रोटॉक्सिन। प्रोटॉक्सिन प्रोटॉक्सिन का मतलब कि इट्स एन इनएक्टिव टॉक्सिन। अब ये इनएक्टिव टॉक्सिन गई, इसको इंजेस्ट कर लिया इंसेक्ट ने, इंजेस्टेड बाय द इंसेक्ट। अब क्या होगा, उसके गट में अल्कलाइन पीएच होगा, जिसकी वजह से ये जो टॉक्सिन है, जो प्रोटॉक्सिन है, वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो अब जो क्रिस्टल्स हो गए सॉल्युबलाइज हो गए, जो हमारी टॉक्सिन हो गई वो एक्टिव हो गई। ठीक है, अब जो ये एक्टिव टॉक्सिन है वो जाके बाइंड करेगी मिडगट के एपिथेलियल सेल्स के सरफेस पे। ठीक है, इसने जाके बाइंड कर लिया। ठीक है, अब ये क्रिएट करा देगी वहां पे पोर्स। अब पोर्स क्रिएट करा देगी, तो पोर्स की वजह से हो जाएगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? स्वेलिंग हो जाएगी, और स्वेलिंग हो गई तो फिर बाद में हो जाएगा सेल लाइसिस एंड इवेंचुअली द डेथ। अब देखो, हमसे पूछा गया है कि why does that toxin does not kill that bacteria। ठीक है, तो क्योंकि वो एक इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होती है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टॉक्सिन इज इनएक्टिव, दैट इज द सी पार्ट। So I hope you understood it well, and all the best.